जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीआईपीएफ का जो कट ऑफ है क्या रहेगा। अभी 2 दिन हुए हैं पेपर को और बहुत सारे लोगों ने आंसर की चेक की है। हमने भी आंसर की रिलीज की थी, उसके भी बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं। हमने टेलीग्राम पे एक पोल भी लिया था, वहां पे भी बहुत लोगों ने उनके मार्क्स जो आए हैं वो इंडिकेट किए हैं। और जो ये जो सारी जो अभी चर्चा चल रही है क्या कट ऑफ रहेगा, तो इसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं हम जो 25 का कट ऑफ क्या रहेगा। जो पेपर 1 है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर 1 है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कोई भी कट ऑफ जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो उसके 2-4 फैक्टर्स रहते हैं कि कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है या फिर कट ऑफ क्यों कम हो रहा है। तो वैसे ही पहला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या है। अब इस एग्जाम की चर्चा की जाए तो जो इस साल का जो पेपर था ये टफ पेपर था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और जो उसके पहले भी 2-4 पेपर आप उठा लो, एज कंपेयर टू दैट ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि पेपर लेंथी था। सेकेंड वन, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था, करंट का था, ठीक है, जो हिस्ट्री था, ठीक है, पॉलिटिक्स क्वेश्चन बहुत कम थे, साइंस के क्वेश्चन मोस्टली 11th-12th के एनसीईआरटी से थे, ठीक है। जो कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन पूछे थे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम। तो ऐसे जो ट्रेडिशनल पेपर नहीं था ये, और पेपर लेंदी भी था। तो इस तरह से जो भी करंट के क्वेश्चन भी देखोगे आप, वो भी बहुत डिफिकल्ट पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरह से सारी जब जब स्टूडेंट के रिस्पॉन्स आते हैं तो पता चल जाता है कि पेपर जो था वो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल थोड़ा डिफिकल्ट था। तो जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाती है। आप स्टूडेंट बोलोगे कि सर पेपर डिफिकल्ट था तो कितनी कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक है। तो उसके लिए और भी एक फैक्टर है कि इस साल कितनी वैकेंसीज है। इस साल कितनी वैकेंसीज है? 357 इतनी वैकेंसीज है। लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी? नियर अबाउट 550 प्लस वैकेंसीज थी, ठीक है, टोटल वैकेंसीज थी। तो लास्ट ईयर कितना कट ऑफ था पेपर 1 का? 97.44, ठीक है। ये पेपर 1 का कट ऑफ था, जनरल का कट ऑफ था ये। और ओबीसी का भी पेपर 1 का इतना ही कट ऑफ था। जब कितनी वैकेंसीज थी, ठीक है, 550 प्लस वैकेंसीज थी। तो इस साल क्या है ना कि वैकेंसीज कितनी है? नियर अबाउट 200 से वैकेंसीज कम है इस साल। लेकिन यहां पे एक फैक्टर है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था। जब डिफिकल्ट होता है तो जो 2-4 नंबर जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो उसके मार्क्स कम आ जाते हैं जब फाइनल आप कट ऑफ लेते हो तो, ठीक है। तो ये सेकेंड वाली एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वैकेंसी इस बार कम है। वैकेंसी कम रहेगी तो कट ऑफ क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। यदि वैकेंसी ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम आ जाती है। उसके बाद में स्टूडेंट के रिस्पॉन्स, जैसे ही पेपर हुआ है उसके बाद बहुत लोगों ने मैसेज किया है, पर्सनली मैसेज किया है, उनका स्कोर बताया है। जब आंसर की आई तभी उन्होंने स्कोर चेक किया, फिर से वो भी बताया है, उनका रिस्पॉन्स बताया है कि कौन सा सेक्शन उनको डिफिकल्ट गया है पेपर 1 में। और जो भी हमने पोल भी लिए हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है oneclass.in, वन क्लास, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये टेलीग्राम का आईडी, यहाँ पे हमने पोल भी लिया था, वहां पे भी बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। और उनकी जो मार्क्स की रेंज है वो भी हमने इस जो भी हम यहाँ पे कट ऑफ प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने वो इंक्लूड किया है। तो ये सारी चीजें पेपर और एक चीज यहाँ पे है कि पेपर थोड़ा लेंदी था, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कट ऑफ डिटरमाइन करती है। अब हम ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, तो जो कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा? ओपन के लिए कितना रहेगा, मतलब जनरल कैटेगरी कितना रहेगा, ओबीसी के लिए कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहेगा, ठीक है, एससी के लिए क्या रहेगा, एसटी के लिए कैटेगरी के लिए क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब जो कट ऑफ हम प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, कट ऑफ इससे नीचे और ऊपर भी जा सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि कोई ऑफिशियल कट ऑफ है। ये चीजें ध्यान में रखना है। तो कमेंट में आके आप बोलोगे कि सर इतना कट ऑफ कम नहीं जाएगा, इतना ज्यादा नहीं जाएगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया है जो भी कट ऑफ हमने डिस्कस किया है उसके 3-4 फैक्टर है, उसके ऊपर हम कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो जो पहला जो है जनरल कैटेगरी, ठीक है, और ओबीसी और जनरल कैटेगरी का जो पेपर कट ऑफ है ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, ठीक है। तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा? नियर अबाउट 93 प्लस माइनस 4, ठीक है। मतलब इसका कट ऑफ 91 भी जा सकता है या फिर 97
भी जा सकता है, ठीक है। 90 to 97 की जो रेंज है, इसके बीच में इसका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि क्या है, वैकेंसीज कम है, ठीक है, लेकिन पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, ज्यादा टफ पेपर था, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। तो 93 प्लस माइनस 4 इसका कट ऑफ हो सकता है ओपन का, ये ध्यान में रखना है। लास्ट ईयर जो हमने देखा था ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ बहुत ही ज्यादा मतलब कम लगा था। जनरली उसके पहले 2-3 साल देखते थे 2-3 मार्क्स से ही कम लगता था, लेकिन लास्ट साल बहुत ज्यादा गैप था। तो इस साल भी जो कट ऑफ है नियर अबाउट 84 टू 86 के अराउंड रहेगा, ठीक है। इसमें भी आप प्लस माइनस 4 करो, ठीक है। इसमें भी आप प्लस माइनस 4 कर सकते हो, नियर अबाउट 84 टू 86, ठीक है। इसके बाद में है एससी और एसटी। अब एससी और एसटी कैटेगरी कट ऑफ भी बहुत कम लगता है, ठीक है। इसके जो वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो भी यहाँ पे एक मेन रोल प्ले करती है, ठीक है, कि कितनी कौन से कैटेगरी कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। लेकिन जो हमने फैक्टर डिस्कस किए थे 4 फैक्टर्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ नियर अबाउट हो सकता है 82, ठीक है, प्लस माइनस 4। और जो एसटी कैटेगरी है इसका कट ऑफ नियर अबाउट 80 प्लस माइनस 4, ठीक है। प्लस माइनस 4 की ये रेंज क्यों दी है, क्योंकि कोई भी यहां पे एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ये कट ऑफ की रेंज हम वीडियो क्यों, आप बोलोगे सर आपको ही पता नहीं है कितना कट ऑफ रहेगा, लेकिन ये जो वीडियो जो हम ला रहे हैं इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि आपको जो भी आपको आगे आपको फिजिकल तैयारी करनी है या नहीं करनी है, आपको दूसरा कोई एग्जाम करना है या नहीं करना है, या फिर जो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस एग्जाम में, इसका एक आपको रफ आइडिया आ जाए, इसके लिए हम ये कट ऑफ की रेंज दे रहे हैं, ठीक है। ये कट ऑफ वैरी भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो कैटेगराइज वैकेंसी, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा वैरी भी हो सकता है। तो ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि आपका प्लान बी क्या रहेगा, आपको आगे कौन से आईबी की एग्जाम टारगेट करनी है, ईपीएफओ की एग्जाम है वो टारगेट करनी है, या फिर सीएपीएफ का नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट ठीक से करना है, या फिर पीईटी करना है और उसके साथ आईबी ईपीएफओ भी करना है, ये सेटी पीसेस करना है। इसका आपको डिसीजन लेने में इस कट ऑफ का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।